बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शहजाद अनवर, माहिर अमराज़ दर्द व रीजनरेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे दायमी दर्दों की। दायमी दर्दों में भी ख़ासकर घुटने का दर्द। घुटने का दर्द शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो 50-55 साल की उम्र तक पहुंचा और कभी घुटने में या दोनों घुटनों में दर्द ना महसूस किया हो। घुटने का जो दर्द है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम कॉमन बात करें तो उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बॉडी में डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं कि आपका जो जॉइंट है उसकी झिल्ली जो है, उसके जो सेल हैं वो जब काम करना कम करते हैं तो झिल्ली कमज़ोर होती है। जो जॉइंट के अंदर अल्लाह ने फ्लूइड रखा होता है, जेल, उसमें कमी आती है। तो और साथ इसके साथ हम क्या करते हैं, हम वज़न बढ़ा लेते हैं। तो फिर उससे और फिर तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे ममालिक में हमारे यहाँ फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। हम घंटों बैठते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। तो इसके नतीजे में वो जो मसल्स में स्ट्रेंथ टोन है वो भी कम होती है। तो जब ये सारे फैक्टर मिलते हैं तो जो घुटने के अंदर अल्लाह ने एक स्पेस रखी हुई है, तो जितनी स्पेस अच्छी होगी उतना घुटना मूव करता है अच्छा। तो जब ये स्पेस कम हो जाती है और ख़ासकर जोड़ के जो अंदर वाला हिस्सा है उस पे 80 से 90% वज़न आता है, तो वो बैठना कम होना शुरू करता है और एक वक्त आता है कि हड्डी के ऊपर हड्डी आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है डीजनरेटिव आर्थराइटिस। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी कॉजेज में गैंठिया या जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी यंग लोगों में, खासकर ख्वातीन में, घुटनों में स्वेलिंग, सोजिश, दर्द आता है। इसके अलावा एक चीज़ जो हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, फेलोज, जूनियर, यंग जो हैं और ख़ासकर मरीज़ भी एक गलत फहमी में या मिस डायग्नोज होता है कि जी बहुत सारा जो घुटने का दर्द है वो घुटने के अंदर नहीं हो रहा होता है, बल्कि घुटने में रेफर हो रहा होता है कि कहीं और से घुटने में आता है। तो उसकी सबसे बड़ी जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं वो लोअर बैक है, कूल्हे का जोड़ है, सैक्रोइलियक जॉइंट है, जो थाई के मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, उनका खिंचाव है। तो होता क्या है, सिर्फ अगर दो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपको पता हो कि जी आपका जो घुटने का दर्द है वो वाकई घुटने की वजह से है या कमर से या ऊपर से आ रहा है। अगर घुटने का दर्द है तो आप जितना चलेंगे उस वक्त घुटना लोड होगा और इनिशियली चलना आसान होगा, लेकिन आप 15, 20, 30 कदम चलेंगे तो दर्द बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो है कि जी घुटने के अंदर इन्फ्लेमेशन है, डीजनरेशन है, तो ये घुटने का दर्द है। अगर ये होता है कि जी आप किसी जगह मुसलसल बैठे रहे हैं, उठे हैं तो नहीं चला जा रहा है, घुटने में शदीद दर्द है और फिर आप थोड़ा सा चलते हैं तो आपका दर्द बेहतर हो जाता है। तो यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि ये दर्द आज ज़रूर घुटने में रहा है, लेकिन ये घुटने के अंदर से नहीं है, ये ऊपर से आ रहा है। क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारा ऊपर वाला जो वजन है वो कमर और कूल्हों पे आके स्ट्रक करता है, घुटने तो फ्री होते हैं और जब वहाँ पे जब मसल्स हैं वो स्टिफ होते हैं, नर्व्स पे जब दबाव आता है तो पेन जो है घुटनों में जाएगी। जब आप उठ के खड़े होंगे, कमर पे दबाव ख़त्म हो गया, मसल्स आप थोड़ा चलते हैं, तो वो जब पेन कम होता है तो इसका मतलब ये है कि तकलीफ जो है वो कमर से, कूल्हों से आ रही है। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब सुबह सो के उठें उस वक़्त भी चलना मुश्किल है, खड़े होना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी देर में बेहतर हो जाता है। तो अगर ये घुटने की वजह से होता है तो आपको चलने में या उसमें दुश्वारी बढ़ती चलने से। ऐसा नहीं हो रहा तो ये क्लियरली समझ लें कि आपका जो दर्द है वो कहीं और से आ रहा है, लेकिन घुटने में। तो इस तरह के मरीज़ों में अगर आप घुटने में इंजेक्शन लगा लें, उसका और ट्रीटमेंट कर लें, तो उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या दर्द में फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए हमें उनकी बैक को, उनके सैक्रोइलियक जॉइंट को, जो बैक के मसल्स हैं, उनको ट्रीट करना पड़ता है। तो घुटने का दर्द का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग फिजिशियंस को देखें, पेन मैनेजमेंट जो है ये एक प्रॉपर स्पेशलिटी ही नहीं, सुप्रा स्पेशलिटी है जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। और बहुत सारी जो स्पेशलिटीज़ जो पेन को या वो ट्रीट कर रही हैं अदर देन पेन मैनेजमेंट, वो बाकायदा से पेन मैनेजमेंट में ट्रेंड नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग आते हैं कि जी 2-2 दफ़ा घुटने में इंजेक्शन लग गया है। और ख़ासकर जो सबसे नेगेटिव चीज़ ये है कि जी
जहाँ पे आर्थराइटिस या डीजनरेशन है, वहाँ पे अगर आप स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाएंगे तो उससे जो डिजीज़ है वो कई गुना तेज़ी से बढ़ती है। तो आज के मौजूदा दौर में हम किसी घुटने के जॉइंट में जो डीजनरेटिव है, जहाँ पेन हो रही है, जिसमें क्रेपिटस हड्डी से साथ हड्डी रगड़ खा रही है, वहाँ पे स्टीरॉयड का लगाना ऐसे ही है जैसे कोई जुर्म करना है। उसमें मौजूदा मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें हम पीआरपी, एक्सोसोम्स, ऑटोलोगस स्टेम सेल्स, उसमें डेक्स्ट्रोज जेल ये इंजेक्ट करते हैं। और प्लस उसके साथ साथ जो घुटने की नर्व्स हैं, जिनको हम जेनिकुलर नर्व्स या नसें कहते हैं, जो सेंसरी जो दर्द करती हैं, उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ या नर्व ब्लॉक्स के साथ ट्रीट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर ऊपर वाले फैक्टर्स हैं उनको भी एड्रेस करना है। तो एक पूरा कंप्रीहेंसिव जामे ट्रीटमेंट होता है, जिससे मरीज़ जो है साल हर साल बेहतर रहता है और उसको घुटने की तब्दीली से बच सकता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आपको घुटने का दर्द है और आपको किसी ने घुटने की तब्दीली का मशवरा दिया है, या आप घुटने की तब्दीली के बाद भी दर्द में मुब्तला हैं और आपके चलने फिरने में बेहतरी नहीं आ रही, तो आप हमसे सेंटर फॉर पेन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन राब्ता ज़रूर करें। हम आपकी बाकायदा एवेलुएशन के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से आपके वही घुटने साल हर साल चलते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, इस वतन अजीज़ का ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच।